हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पर्सन के छक्के क्यों छूटे हुए हैं, आखिर क्या चीजें हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी और उनके साथ हो रही हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ रोड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, फोर ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, डेथ। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के छक्के क्यों छूटे हुए हैं, आखिर उन्हें किस चीज का डर है, वो क्यों परेशान हो रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। काफी समय से आपकी उनकी साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। आपने उन्हें बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन इस इंसान ने आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, बल्कि अगर कभी कॉल उठाया भी तो इस तरह से बात की कि आपको ऐसा लगा कि शायद आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि ये कहते हैं ना कि जब इंसान किसी से दूरी बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो इसी तरह की हरकतें करता है। तो आपके पर्सन ने भी कुछ इसी तरह की चीजें की कि जितना आप अपने पर्सन के करीब जाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर होते गए। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि फोर ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, उन्हें समझाने की, लेकिन आपके पर्सन की कान पर जूं तक नहीं रहेगी। मानो जैसे कि उन्होंने कुछ ठान लिया है, वो इस एनर्जी में है कि किसी को भी या आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहते, कुछ भी आपको समझाना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते। कुछ इस तरह की एनर्जी में मुझे ये इंसान लग रहा है, अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। इसके अलावा आपके पर्सन आपसे दूर हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि एक इंसान अपनी नाव में सारा सामान लेकर कहीं दूर जा रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है? ये वो दूरी चाह रहा है कि इसको लगता है कि अब चीजें इससे हैंडल नहीं हो रही, या इसको लगता है कि दूर हो जाना ही अब बेहतर होगा। और ऐसा भी होता है कई बार इंसान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है या लोग उसे इस तरह से उसके कान भर देते हैं कि उसे लगता है कि शायद इस रिलेशन में रहने से अच्छा है कि दूर हो जाया जाए। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपका रिलेशन काफी पुराना नजर आ रहा है और जिसकी वजह से आप चाह करके भी इन चीजों से दूर नहीं हो पा रहे और चीजें बद से बदतर होती चली जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिसकी वजह से आपके और
आपके पर्सन के बीच में इस तरह का मनमुटाव शुरू हुआ। बातें छोटी छोटी थी लेकिन इतनी बड़ी हो गई कि ना तो आपने कभी सोचा और ना ही आपके पर्सन ने। और ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसा गेम खेलती रही जिसकी कानो कान आप दोनों को खबर नहीं हुई और आपके पर्सन कब और कैसे इसके चंगुल में फंस गए इसका अंदाजा भी आपको नहीं था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान आप दोनों के साथ गेम खेल रहा है और दूसरे को उसकी बिल्कुल भी भनक नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये महिला या ये इंसान आपके पर्सन के बहुत क्लोज रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि उनकी फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, या उनका कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान जो भी आप दोनों की लाइफ में आया ये आपके पर्सन के काफी क्लोज नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इनकी बातों को डिनाई नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के सामने वो सच्चाई आ गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। जैसा वो लोगों को समझते थे लोग वैसे नहीं थे, और जिनके बारे में उन्हें जो समझाया गया चीजें वो भी आपके पर्सन को समझ नहीं आई, और जब तक समझ आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। धीरे धीरे आपके पर्सन चीजों को जज करने लगे, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान किसी से दूर हो जाता है और किसी नई दुनिया में चला जाता है तब वहां पर जो चीजें उसके साथ होती हैं तब वो पुरानी चीजों के साथ उसे कंपेयर जरूर करता है। जैसे कि अगर हम कोई नया मकान लेते हैं तो पुराने घर से कंपेयर करके लेते हैं कि इस घर में ये नहीं था तो इस घर में ये होना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से प्यार का भी ऐसा ही होता है कि जब कोई इंसान एक एनर्जी से निकलकर दूसरी एनर्जी में जाता है तब उसे बेहतर की तलाश होती है, और कई बार क्या होता है कि इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन जब चारों तरफ से फंसे तब आपके पर्सन चीजों को जज करने लगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया। जिस समय आपको उनकी बेहद जरूरत थी आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। आपके पर्सन ने आपके साथ वो व्यवहार किया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज भी अगर आप चीजों को देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म, क्योंकि दर्द की ना तो कोई इंतहा है और ना ही कोई वजह। लेकिन उसके बाद भी आपने जो कुछ सहा है उसको जुटलाया भी नहीं जा सकता। दूसरा झटका आपके पर्सन को तब लगा जब आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगी, क्योंकि आपके पर्सन को लगा था कि आपसे दूर होकर चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, लेकिन आप उनकी फाइनेंशियल मदद भी किया करते थे। जब आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें आप फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, और जो कुछ उनके पास था वो थर्ड पार्टी के चक्कर में बर्बाद हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सपने देख रहे थे उन सपनों को पूरा करने में आपके पर्सन ने वो सारी चीजें लगा दी। लेकिन अब आपके पर्सन के छूट गए हैं चक्के, क्योंकि आपके पर्सन के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा। आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए हैं, उनके ऊपर काफी लोन, काफी डेप्ट हो गए हैं। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और एक ऐसी स्थिति में है जहां पर उन्हें कोई भी जो है मदद उनकी नहीं कर रहा, क्योंकि जो उनकी मदद करते थे उन्हें तो उन्होंने अपने से दूर कर दिया, और जिसके करीब वो गए वो इनकी मदद नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से आपके पर्सन के होश जो है वो उड़ गए हैं। दूसरी चीज, आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के को कोई लंबी बीमारी का शिकार होने वाले हैं, या आपके पर्सन काफी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब चीजें बिगड़ती हैं तब पता नहीं चलती, लेकिन जब उनके रिजल्ट सामने आते हैं तब समझ में आता है कि हमसे कोई ना कोई गलती तो जरूर हुई है। तो आपके पर्सन आज, अगर मैं कहूँ कि बेड पर हैं, या उन्हें कोई ऐसी बीमारी है या किसी भी प्रॉब्लम से, शारीरिक प्रॉब्लम से जो है वो गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी उनके छक्के छूट गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये जो भी चीजें उनके साथ हो रही हैं वो क्यों। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन या तो ओवरथिंक करके जो है कर रहे हैं, या उनके साथ कोई ऐसी बीमारी है, कुछ ऐसी चीज हुई है, ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बेड पर है और अपने भगवान से जो है वो अपनी क्षमा मांग रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें किसी सच्चाई का पता चल गया हो, और सच्चाई के पता करने के बाद आपके पर्सन के होश उड़ गए हैं, उनके छक्के छूट गए हैं, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तीसरी चीज, आपका एटीट्यूड उन्हें
उनके छक्के छुड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत इंतजार किया, आपने बहुत कोशिश की। अब आपको लगा कि इस इंसान के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, अगर प्यार सच्चा है तो वापस आएगा। आपने सारी की सारी चीजें यूनिवर्स पर डाल दी और आप अपनी लाइफ को किसी तरह से जो है वो व्यतीत करने लगे। लेकिन आपके पर्सन को ये लगा कि अब आपकी लाइफ में उनकी कोई जो है वो जगह नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है तो वापस लौटने के तो रास्ते खुद ही बंद कर देता है। और दूसरी चीज, आपके पर्सन आपको खुश नहीं देख सकते। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं इतना दुखी हूं या मैंने इसे अगर छोड़ दिया तो ये इतना खुश कैसे है। आपकी खुशी ने भी आपके पर्सन के छक्के छुड़ा दिए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या छोटे मोटे फंक्शन करते हुए उन्हें नजर आ गए, या आपने कोई ऐसी पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दी जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और आगे बढ़ गए हैं। और यही बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि उनके होश पूरी तरह से उड़ गए हैं। उनको तो ये लगता था कि अगर वो आपको छोड़ देंगे तो आप उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे। आपने किया भी, लेकिन कोई भी इंसान किसी के आगे अगर झुकता है तो प्यार में, और जब उसे लगता है कि उसका झुकना, उसका गिड़गिड़ाना कोई मायने नहीं रखता, तब इंसान अपनी लाइफ में जीने की कोशिश करता है। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले को ये लगता है कि आपकी लाइफ में अब उसकी कोई जगह जो है वो नहीं है। दूसरी चीज, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को उन्हीं लोगों ने घेर लिया जिनकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे, क्योंकि वो मुसीबतें, वो धोखा, वो झूठी बातें जैसी आपके पर्सन ने आपसे की, वही सब चीजें आज आपके पर्सन के साथ भी होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि मैं आपको कई बार ये चीज कहती हूँ कि अगर आप सही हैं तो पलटवार होता है, और जब पलटवार होता है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन उसके जो रिजल्ट आते हैं वो देखकर लोगों की, आपकी आत्मा कांप जाएगी। क्योंकि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तो अगर आज मैं कहूँ कि आपके पर्सन के छक्के छूट गए हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं उन सब चीजों से निकलने की, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहे, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब पूरी लाइफ उनकी इसी जद्दोजहद में निकल जाएगी, क्योंकि कभी भी वो ना तो सच को एक्सेप्ट कर पाएंगे और ना ही आपके सामने आकर उन सब चीजों को क्लियर कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन को ये भी लगता है कि चीजें उनकी वजह से बिगड़ी, और जब इंसान को ये लगता है कि चीजें उसकी वजह से बिगड़ी, और वो जब उसे आत्मग्लानि होती है, उसे लगता है कि उसने सामने वाले के साथ बहुत गलत कर दिया, तब इंसान जो होता है वो वापस लौटने की कोशिश करता है। लेकिन वापस लौटने के रास्ते जब वो बंद कर देता है या जब बंद हो चुके होते हैं, तब वो इंसान टूट जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन भी टूट चुके हैं, आपके पर्सन की हालत खराब है, आपके पर्सन के छक्के छूट गए हैं, और आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आज आपके पर्सन को अपने रिलेशन और अपने फाइनेंस दोनों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और अगर आपके पर्सन सही मायने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अगर वो आपके पास आना चाहते हैं या जिस भी वजह से वो ये मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जिद्दी भी बहुत है, अपनी बातों को पूरा करके ही रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे रीबर्थ करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, और इस विषय में वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। उन्होंने अपने काम करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये चीज उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गई है कि अब उन्हें ही एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि अपने हिस्से के एफर्ट्स तो आप कब के कर चुके। और इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आपसे रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस तरह से आपके पर्सन को अपनी आत्मग्लानि हो रही है, या उनके छक्के छूट गए हैं, या उनको अब ये समझ में आ रहा है कि अब उनके पास सिवाय आपके कुछ भी नहीं बचा, तो आपके पर्सन आपसे रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये इंसान रीबर्थ करने की कोशिश करेगा तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन सही मायने में आपसे रीबर्थ करना चाहते हैं, आपसे चीजों को ठीक करना चाहते हैं, और अगर आप भी यही चाहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपके पास आना होगा। और अगर अब आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो ये बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन बिल्कुल फादर फिगर की तरह नजर आ रहे हैं, यानी कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपकी बहुत केयर करेंगे।
और अगर ये इंसान जब अपने पर आता है या अपने किसी क्लोज फ्रेंड या अपने रिलेटिव में भी किसी की अगर मदद करनी होती है तो ये इंसान जो भी करता है दिल से करता है। तो अगर आपके पर्सन ने आपसे जब प्यार किया तब वो भी दिल से किया होगा, इसलिए शायद वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। और अगर ये रियूनियन होता है तो आपके पर्सन आपके लिए एक बहुत ही सपोर्टेड पर्सन जो है साबित होंगे और आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ कप्स का कार्ड और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा सकता है कि 4 आवर्स से लेकर 4 डेज के बीच आपके पर्सन के ऊपर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाए और आपके पर्सन आपसे बात करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि आज के रीडिंग में 4 जो है वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। और अगर आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है। अगर 4 आपकी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर नजर आ रहे हैं। आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल और मैसेजेस किए लेकिन उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन आज आपके पर्सन को उन सब चीजों का जजमेंट हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। आज आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, आपके पर्सन मुसीबत में फंस गए हैं। आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही रिलेशन बिगड़ा और आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। ये सब चीजें सोचकर आपके पर्सन के छक्के छूट रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और आपकी खुशियों को देखकर तो उन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपके पर्सन ने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है और आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर अब वो आपके साथ रीयूनियन करते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।